हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में एक नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज, आयत और वर्ग। इससे पहले मैंने 3 डायमेंशन पर आपको एक क्लास दी थी जिसमें मैंने आपको बेलन, शंकु, घन, घनाभ और गोले के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2 डायमेंशन में यानी 2D फिगर में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चनों को डील करना होगा। तो शुरुआत करते हैं हम त्रिभुज से। पहले त्रिभुज के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम आएंगे आयत पर, देन लास्ट में आएंगे हम वर्ग के ऊपर। आओ जरा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज क्या होता है तो आप सिंपल सी परिभाषा बताओगे कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, है ना भाई। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। अगर त्रिभुज के 3 एंगल, भाई ऐसे में कोई भी एक त्रिभुज बना लेता हूँ, सपोज दैट ऐसे मैंने कोई भी एक त्रिभुज बना लिया, इसके मैं नाम दे देता हूँ कि ए बी और सी एक त्रिभुज है। तो इसके जो तीनों कोण है, ये एक कोण, ये कोण और ये कोण, अगर तीनों का मैं सम पूछूंगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बेसिक बात आपको पता होगी। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि सर अगर मैं त्रिभुज के प्रकार की बात करता हूँ तो सबसे पहला जो त्रिभुज आपको पढ़ना है वो है समकोण त्रिभुज, माने राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण सम होगा, सम का मतलब 90 डिग्री का होगा। तो अगर मैं इसका फिगर बना दूं तो इस तरीके से कुछ इसका फिगर बनेगा और यहाँ पर एक कोण कितने डिग्री का आ जाएगा? 90 डिग्री का आ जाएगा, 90 अंश का आ जाएगा। अब 90 अंश के जो सामने होता है, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी और सी, तो जो 90 अंश के सामने होता है इसको बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है अदर 2 भुजाओं के स्क्वायर के सम के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट रखना कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो आपका ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसमें क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? सर इसका परिमाप क्या होता है, यानी इसका पेरीमीटर मैं आपसे पूछूंगा तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। अगर सभी भुजाओं का हम योग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है, ये परिमाप है। ठीक है। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूंगा कि इसका एरिया क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2, 1/2 गुणे होता है आधार और इंटू कर देते हैं हम ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ये पहला टाइप का जो है आपको वो पढ़ना है। दूसरा आपका टाइप कौन सा आता है? दूसरा आता है सर समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी अगर मैं आपके सामने ऐसा एक ट्रायंगल बना दूं तो इसका नाम दूंगा मैं ए बी और सी। तो यहाँ होगा क्या? जो ए बी भुजा है बराबर होगी बी सी भुजा के और बराबर होगी ए सी भुजा के, माने तीनों भुजाएं क्या होंगी सर? बराबर होंगी। यानी ये भुजा इसके भी बराबर, इसके भी बराबर, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका सबसे पहले पूछा जाता है परिमाप क्या होगा। अब परिमाप आपको याद रखना है कि 3 गुणे भुजा होता है, यानी जो भुजा है एक भुजा ले लो ना, उसका तीनों का इंटू करा देना 3 से और आंसर आ जाएगा। दूसरा मैं पूछूं इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। तीसरा और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जाता है, इसकी ऊंचाई क्या होती है? इसकी ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा। ये इसकी ऊंचाई होती है, तो इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है। बस सिंपल सी बात है, √3/2 इंटू भुजा आपको याद रखनी है। अब आप कह रहे हो सर मज़ा नहीं आ रहा है हमको। हम कहेंगे ज़रा समझो।
कोई सा भी त्रिभुज हो, कोई सा भी चतुर्भुज हो, अगर उसका परिमाप बताना है, परिमाप का मतलब होता सभी भुजाओं का योग, कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग कर देना, अगर चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं का योग कर देना। सिंपल सी बात ये याद रखना है कि अगर आपको परिमाप का फार्मूला नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर, ये बात आपको याद रखना है। तो ये समकोण हो गया, समबाहु हो गया। अब इसके अंतर्गत तीसरा हम डिस्कस करेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या है, इसको जरा समझिए। विषम बाहु त्रिभुज, विषम का मतलब बराबर नहीं होंगी, बाहु, बहु नहीं, बाहु। विषम बाहु का मतलब सारी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। अगर मैं इसके पेरीमीटर की फिगर बनाऊं तो ए बी और सी यानी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है ये पूछा जाता है। तो अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब आधा, परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप। अगर मैं मान लूँ ये इसके सामने ये ए साइड है, इसके सामने बी साइड है, इसके सामने सी साइड है, तो अर्ध परिमाप को सेमी पैरामीटर कहते हैं, स्मॉल एम से लिखाते हैं। तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ये होता है अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं का योग बटे आधा। अगर मैं बात करूंगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ये एस क्या है सर, तो एस आपका अर्ध परिमाप है। ए बी सी क्या है, तो ए बी सी भुजाएं हैं। अब आपको लग रहा होगा यार ये कैसे याद करेंगे, आज क्लास में याद कराऊंगा, अंत तक रहना, सब कुछ याद करा दूंगा। ये आपको याद रखना है, बस इतनी सी बात है जो त्रिभुज से आपको रिलेटेड याद रखनी है। फिर हम बढ़ते हैं अपने किसके ऊपर, आयत के ऊपर, उसके बाद बढ़ेंगे वर्ग के ऊपर, फिर इस पर रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डन, अरे डन 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 हो गया ना। चलो अब बड़ा बात करेंगे सर हम आयत की, रेक्टेंगल। अच्छा, तब तक सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि रेक्टेंगल के जो अंतः कोणों का सम होता है वो कितने डिग्री होता है। भाई कमेंट करके बताओ, सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हो सब कमेंट करके बताएंगे। तो आप कहोगे कितने डिग्री होता है, कितने डिग्री होता है, अरे हाँ हाँ तुम्ही से पूछ रहे हैं, हाँ भाई 360 डिग्री होता है, याद रखना। तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या हमें पढ़ना था, आयत के बारे में। आयत क्या होता है, तो चलो आयत बनाते हैं, आओ चलो शुरू करते हैं। तो आयत हमने बना दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, 4 पॉइंट होते हैं। अब आयत की कुछ प्रॉपर्टी जो आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, आयत का जो प्रत्येक कोण होता है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण। यानी ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90। तो 90 का 4 बार करोगे तो 360 डिग्री आ जाएगा, है ना। ठीक है सर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो आमने सामने की भुजाएं हमने बराबर दिखा दी हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसका परिमाप याद रखना है। परिमाप क्या होता है, तो परिमाप आपको याद रखना है 2l प्लस में b होता है। अब आप कहोगे सर आपने अभी बताया कि सारी भुजाओं का योग कर देंगे तो यही निकल आएगा। एक्चुअल में दोस्तों ये सारी भुजाओं का योग ही है, कुछ और नहीं, क्योंकि 2 लंबाई 2 चौड़ाई जोड़ोगे तो 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई आएंगे, 2 को कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई बचेगा। आप फार्मूला नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, आप सारी भुजाओं का योग भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ आपसे क्षेत्रफल एरिया पूछा जाता है। तो एरिया क्या होता है, आप कहोगे सर जी एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें ज़रा बात को समझना, मैं थोड़ा सा दूसरा मार्कर यूज करना चाहूँगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसके जो आमने सामने के विकर्ण होते हैं, ये अगर इन पॉइंटों को मिला दें तो यहाँ से बनता है भैया विकर्ण, ये होता है विकर्ण। तो आपसे विकर्ण की लंबाई पूछता है, विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण आपको याद रखना है कि जो विकर्ण होगा वो अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर ही होता है। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर क्या हो जाता है, आपका विकर्ण हो जाता है। समझ गए हो बात, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो गई बात।
ये आओ आओ इधर देखो। अब अगला जो इसमें हमें पढ़ना है सर वो आता है स्क्वायर। स्क्वायर माने क्या होता है? स्क्वायर माने वर्ग होता है। अब वर्ग हम बनाते हैं आपके सामने, ऐसा मैंने आपके सामने वर्ग बना दिया। इसका नाम मैं देता हूँ ए बी सी और डी। अब वर्ग में कुछ प्रॉपर्टी हैं, दो प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है। क्या प्रॉपर्टी है? तो आपको ये याद रखना है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है इसकी। प्रत्येक भुजा क्या होती है सर? बराबर होती है, इक्वल होती है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा एक प्रश्न, आप कमेंट करके जवाब दोगे। क्या मैंने पूछा क्या सारे वर्ग आयत होते हैं? आपके पेपर का ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या सारे वर्ग आयत होते हैं? सोच लो, आपको टाइम दिया, सोच लो। क्या सारे वर्ग आयत होते हैं? तो जो लोग सोच रहे हैं कि जी बिल्कुल होते हैं, वो सही हैं। सारे वर्ग आयत होते हैं। लेकिन उधर से इधर को पूछूं, क्या सारे आयत वर्ग होते हैं? क्या सारे आयत वर्ग होते हैं? नहीं होते। और यही पूछा गया है आपके पेपर में एक बार, क्या सारे आयत वर्ग होते हैं? सही और गलत में आपको बताना था हाँ या नहीं, या हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो वो नहीं होते हैं, बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ फार्मूले लिखता हूँ आपके सामने, आप देखेंगे कि वर्ग के, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 इंटू भुजा, नहीं भुजा स्क्वायर। अभी हो गई थी भैया, एक्सीडेंट हो जाता। भुजा स्क्वायर। अगर मैं परिमाप की बात करता हूँ तो इसका परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूँगा तो इसका विकर्ण क्या निकल कर आएगा? इसका विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा होता है। विकर्ण क्या होगा सर? विकर्ण ये आमने सामने के पॉइंट मिला दोगे तो ये विकर्ण होता है। अगर आप आमने सामने के पॉइंट मिला दोगे तो ये क्या होगा? विकर्ण हो जाएगा। बात खत्म हो गई है। बस 2 डायमेंशन में आपको इतना पढ़ना था। 10-12 मिनट में अगर आपने इतना सीख लिया है ना, यो उड़ा दोगे क्वेश्चन, मानोगे नहीं। अभी देखना, अगर इतना सीख लिया ना तो ख़त्म। अब शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में केवल एग्जाम्पल कराऊंगा, क्योंकि आज की देखो पहली क्लास मेरी यही रहती है, मैं आपको एग्जाम्पल ही कराऊंगा। कल की क्लास में जितने सारे क्वेश्चन आए होंगे इससे, वो सारे पिक कर लूँगा और आपको करा देने वाला हूँ। तो आपको रेगुलर बनना, 6 बजे क्लास चलनी ही तो चलनी है, याद रखना, क्योंकि पेपर दिसंबर तक हो जाएगा। याद रखना इस बात को। ठीक है, चले रब कर रहे हैं फिर इसको। ठीक है सर, रेडी है हम लोग भैया, सीट की वेट पेटी वेटी सब बांध लिए हैं और अब हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए जरा, आइए सर समझते हैं। मैंने कह दिया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। ये क्या कह रही है जरा समझिए। क्वेश्चन कह रहा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। कितना है? 3:2 है। यदि परिमाप आपको दिया है कितना भैया? यदि परिमाप 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा, बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन पहला मैंने दे दिया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है, तो आपको बताना है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, इस बात को दिमाग में सेट कर लो कि जब भी कभी लंबाई चौड़ाई या लेंथ ब्रेथ हाइट किसी का भी अनुपात देगा तो अनुपात में आपको एक चर राशि को ऐड कर लेना है। अब मैं जैसे बताऊंगा वैसे क्वेश्चन लगाना, क्योंकि स्टेप के भी नंबर देता है पीएनपी, याद रखना। ठीक है ना। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो हम मानेंगे कि माना जो हमारी लंबाई है और जो चौड़ाई है वो क्या क्या हो सकती है। भाई पहले लंबाई है तो ये अनुपात लंबाई का होगा। तो लंबाई 3 थी, चौड़ाई 2 थी, दोनों में x लगा लिया, 3x 2x हमने लिख
दिया। अब प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि परिमाप। अब बताओ परिमाप आयत का क्या होता है। भाई आयत का परिमाप सभी लोग जानते हो कि जो आयत का परिमाप है अभी बताया 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। परिमाप दिया कितना 100 सेंटीमीटर और ये 2 लंबाई कितनी है 3x, ये हो गया 3x। चौड़ाई कितनी है 2x, ये 2x हो गया। अब 2 बटे से इधर आएगा भाग में, उनटू से भाग में, तो 100/2 बराबर 3 और 2 कितना हो गया सर 5x। 2 से काटोगे कितनी बार 5 बार, तो कहा गया 5x बराबर के 50 आ गया। यानी 5x किसके बराबर है 50 के, तो x बराबर 5 जाएगा डिवाइड में 50/5। कट्टम कुटाई करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई है 10 आ गई है। x की वैल्यू पता चली है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें ओरिजिनल लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ सेट करता हूँ तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 10, माने 30 सेंटीमीटर क्या रहा होगा लंबाई रही होगी। यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 10, तो माने 10 दूनी 20 सेंटीमीटर क्या रहा होगा वो चौड़ाई रही होगी। 30 सेंटीमीटर लंबाई 20 सेंटीमीटर चौड़ाई। आपसे पूछा था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बता देंगे। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। वैल्यू रखो, लंबाई कितनी है बाबा 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। इंटू कराओगे तो 3 दूनी 6 है ना, 1 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ का चिपका दिया। 600 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो कितने लोगों का आंसर आ रहा था 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ भैया कितने लोगों का आंसर आ रहा था 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे बता भी दो, बोल दो कितना आ रहा था 600 सेंटीमीटर। करेक्ट, डन हो गई बात। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, प्रश्न संख्या नंबर 2। यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था है ना। हाँ देखो, मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत टफ प्रश्न बना के देता हूँ। आपके बुक में भैया एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन दिए गए हैं, आप तुरंत उनको सॉल्व कर दोगे, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज जिसका जो परिमाप है वो कितना है 54 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। हाइट आपको बताना है, ऊंचाई क्या होगी। बताओ भैया जल्दी से ट्राई करो, बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है 54 सेंटीमीटर। आपसे कहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप क्या कहोगे सर, हम लगाएंगे कैसे। तो आपने बताया है कि यार इधर देखो जरा कि जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, तो हम लिखेंगे कि जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो होता है यार 3 इंटू भुजा। अरे बोलो भैया यही होता है। परिमाप कितना दिया है 54, हमने सेट कर दिया 54 बराबर 3 इंटू कितना हो गया भुजा हो गया। अब 3 आएगा इधर भाग में, तो मैं भुजा को इधर लिख लूँ यार, कोई प्रॉब्लम अगर ना हो। नहीं आप ही बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक ठीक डन है। तो मैं कहूँगा देखो 54 हो गया और बटे में आ गया 3। भाई 3 आएगा इधर डिवाइडी में तो होगा, 3 से काटोगे 3 एक कम 3, 2 बचा 3 अट्ठे 24, यानी भुजा कितनी आ गई है भैया तो 18 सेंटीमीटर आ गई है। अब आपको भुजा पता चल गई है, अब आप अच्छे तरीके से वाकिफ हो कि ऊंचाई क्या होती है समबाहु त्रिभुज की। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, √3/2 इंटू भुजा होती है। √3/2 इंटू भुजा, वैल्यू रखो √3/2। यहाँ क्या रखें
क्या रखें, कहोगे 18, तो हमने 18 रख दिया। 2 एकम 2, 2 नवा 18, तो आंसर कितना आएगा 9√3 सेंटीमीटर। एकदम से सही उत्तर हो जाएगा 9√3 सेंटीमीटर। कितना आएगा भैया 9√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ गए। कोई प्रॉब्लम हो किसी भी दोस्त को हमारे तो बोल सकता है कि सर हमें प्रॉब्लम है, वैसे होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिखता हूँ, आप फटाफट वीडियो को पॉज करेंगे लिखने के बाद और फिर क्वेश्चन को लगाएंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो आपको दी गई हैं क्रमशः क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के बाद 10 सेंटीमीटर है। तो कहा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो वीडियो आपने रोक दिया, आपने ट्राई कर लिया, आ गया आंसर। ठीक है, आगे अब मैं बताता हूँ। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि सर कौन सा फार्मूला लगाएं। तो ज़रा ध्यान से आप यहाँ देखोगे तो यार 8 सेंटीमीटर एक साइड है, कैसे निकालेंगे भैया इसका एरिया समझो। तो आप कहोगे कि सर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई साइड बराबर नहीं है तो सर ये फार्मूला लग जाएगा ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही फार्मूला लगेगा। और एस क्या है, अरे एस क्या है बोलो बोलो, तो एस है आपका अर्ध परिमाप। तो एस की वैल्यू निकालो, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी ये क्या निकलेगा सर 8 प्लस में सर 6 प्लस में 10 बटे 2, तो निकलेगा 8 6 14 10 24 और बटे निकलेगा 2। तो मैं कहूँगा सर 12 सेंटीमीटर। अब सर यहाँ सेंटीमीटर ले लें, यहाँ लिख दो। अब बताओ कैसा आप हमारे साथ गलती कर रहे हो। आप एक नहीं बेटा भैया गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो मैं बार बार क्यों लिखूँ, क्योंकि हमें सेमी पैरामीटर थोड़ी नहीं पूछे हैं, हमें पूछे तो एक क्षेत्रफल है। तो मैंने फटाक से इसको कहा मैं सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा, लास्ट में लगा लूंगा, तो 12 सेंटीमीटर लगा दिया, बात खत्म हो गई है ना। अब यहाँ से मैं लगाऊंगा क्वेश्चन, तो एस के स्थान पर 12 और यहाँ आ जाएगा 12 माइनस ए का मतलब कोई एक साइड रख लो, मैंने 8 रख लिया, फिर 12 माइनस मैंने रख लिया 6, फिर 12 माइनस मैंने कितना रख लिया 10 रख लिया। कौनो परेशानी नहीं होगी। तो मैं कहूँगा जरा समझो, ये आ जाएगा 12 इंटू 12 में से 8 जाएगा 4, इंटू 12 में से 6 जाएगा 6, इंटू 12 में से 10 जाएगा तो 2। अब इन सब का इंटू करा लो, तो देखो 12 चौके 48 और 6 दूनी 12, 48 इंटू 12, 12 अठे 96, 12 चौके 48, 5 57, यानी ये निकल कर आएगा अंडर रूट के अंदर 576। इसका इंटू कराओगे तो 576, और 576 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ 24 इंटू 24 नहीं लिख सकता हूँ, एक पेयर बन गया बाहर निकल आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम से सही उत्तर होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर है। कितना आंसर है 24 सेंटीमीटर, एकदम से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर, बोलो क्या भैया बात क्लियर है, समझ में आ गई है बात आपको, डन है ना। चलो नेक्स्ट आगे पहुंचते हैं, आगे देखते हैं आगे सर कौन सा प्रश्न बनेगा और उसको जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। देखो जरा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखता हूँ आपके सामने, जरा आप देखना और बताना क्या आएगा क्वेश्चन। कह रहा एक समकोण जिसकी समकोण त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी भुजा 10 नहीं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, मान लिया मैं लेता हूँ 17 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा 17 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई
8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो कहा गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए क्या होगा। राइट आंसर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आप बताओ। बताइए भैया, बताइए बताइए, कैसे बताएंगे। तो देखो, समकोण त्रिभुज है दोस्तों। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो। अगर मैं यहाँ से एक त्रिभुज आपके सामने बना देता हूँ, ऐसे करके एक त्रिभुज मैंने बना दिया, कोई परेशानी नहीं है सर, मैंने एक त्रिभुज बना दिया है, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके एक 90 डिग्री का एंगल होगा, और इसके सामने जो भुजा होती है इसका मैं नाम दे देता हूँ। सपोज दैट ABC, मैंने इसका नाम दे दिया। अब जो सबके सामने राइट एंगल के सामने भुजा होगी इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, माने कर्ण बोलते हैं, ठीक है, इसको कर्ण। और ये जो जमीन से लगा होता है इसको बेस, माने इसको आधार बोलते हैं, ठीक है, अभी बताया था। और ये जो होती है हाइट, यानी इसको क्या बोलते हैं सर? ऊंचाई बोलते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, माने कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब सर मैं ये क्यों लगा रहा हूँ बताओ सर, मैं क्यों लगा रहा हूँ? भाई लॉजिक तो बताना चाहिए। तो आपको पता है अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया पूछूं, क्षेत्रफल, तो होता 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अरे बोलो यार, यही होता है ना। मैं बोलते नहीं हो भाई, आप लोग बोला करो। आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा, है ना। अब सर आधार हमें नहीं पता क्योंकि ऊंचाई हमें पता है, आधार नहीं पता क्योंकि सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होगी ना, तो इसीलिए मैंने ये लगाया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से अपना आधार निकालेंगे। अब देखो हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होगा तो ये तो 13 हो जाएगा, ऊंचाई दिया गया है 8 और ये हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा सर 13 का स्क्वायर बराबर ऊंचाई हमें दिया है 8 का स्क्वायर। हमें बेस माने आधार निकालना है। 13 इंटू 13 माने 169, 8 का स्क्वायर 64 प्लस हो गया बेस का स्क्वायर 169 एज इट इज़ रखेंगे, 64 आएगा इधर माइनस में और बराबर हो जाएगा बेस का स्क्वायर। बराबर कितना हो जाएगा सर? बेस का स्क्वायर हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। और फिर यहाँ पर कितना बच गया है मेरे दोस्त, ज़रा बताओ यहाँ कितना बच गया है? तो आप कहोगे ओ गलत हो जाता भी, ये तो 17 है भैया। वही कहें यार, ये क्यों नहीं लग रहा है? ये 17 है तो ये 289 होगा और ये हो जाएगा 289 माइनस के 64। देख लेना भैया, थोड़ा सा भी गलती हो जाती। ये हाइपोटेनस सब 17 दी गई ना, तो ठीक है। अब यहाँ देखो 9 और 4 ये होगा 5, 8 से 2 और ये 2 स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आएगा, यानी बी स्क्वायर बराबर 225 आ गया। तो यहाँ आ गया ना, तो 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 इंटू 15 लिख सकता हूँ। अरे बोलो 15 इंटू 15, 15 का एक बाहर आ जाएगा, यानी जो आपका आधार है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर है। जो आधार है वो कितना? 15 सेंटीमीटर। रख दीजिए सर जी, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे हम 1/2 इंटू आधार कितना है? 15 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई देखो दी गई थी 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। 2 से काटेंगे 4 बार में और 15 चौके कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 2 आ गया आंसर। यानी कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। अब देखो, कई दोस्तों को लगता है उनका 1 बार 2 बार बैक लग चुका है तो वो उनकी हिम्मत टूट चुकी है, वो सोचते हैं अब मेरा पेपर नहीं निकलेगा। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा। बात कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि आज़ाद वही है, आज़ाद वही है जो पिंजरे में कैद परिंदा नहीं, और सफल वही है जो अपनी असफलता पे शर्मिंदा नहीं, है ना। तो
तो कहने का मतलब ये है कि आप कितनी भी बार असफल हो सकते हो, अगर आप कोशिश करना नहीं छोड़ोगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। एक बार बैक लग गया, 2 बार लग गया, क्या करने से भैया बैक लग गया, हम अपना बैक क्लियर करेंगे और इस बार क्लियर करेंगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप हमारे साथ लगेंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप पूरे नंबर इस बार करके आओगे। इस तरीके का कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। आप एग्ज़ाम से बहुत ऊपर की चीज़ें सीख चुके हो, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जो मैं आपको कराता हूँ। बस ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। हर क्लास में मोटिवेट करने का एक ही मकसद है कि कहीं आपका इस बार फिर से ना बैक लग जाए। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी का बैक निकल जाए, मस्त ज़िंदगी जियो, एकदम एकदम झुकेगा नहीं वाला ना। हाँ, देखो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर पहुँचेंगे और अगला प्रश्न क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगला देखो क्या है, ज़रा समझते हैं क्वेश्चन को। कुछ कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आपको दिया गया है। कितना दिया गया भैया, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है कितना कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं भैया, हाँ 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का विकर्ण बताओ, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, आप जल्दी से बताने की कोशिश करो। वर्ग का विकर्ण आपको बताना है। कैसे बताओगे सर वर्ग का विकर्ण, तो आप देखो आपको दिया क्या गया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ये कितना दिया है 900, तो स्क्वायर जाएगा माने उधर रूट लग जाएगा, तो भुजा कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 900 आ जाएगा। अब भुजा मैं आपसे पूछूंगा तो भुजा आएगा, इसको सॉल्व करना पता है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। 900 को आप फैक्टर करना स्टार्ट करो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 450, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 आ गया, 5 से काटो, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 से काटो 9 बार में, 9 से काट दो 3 बार में, और 3 से फिर 1 बार में। अब देखो सब पेयर से एक एक ले लो, तो ये कितना आएगा 2 × 5 × 3 कितना आएगा, 5 दूनी 10, 3 30। यानी जब इसको सॉल्व करोगे तो 30 जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर था तो सेंटीमीटर आ गया, यानी 30 सेंटीमीटर क्या आ गई, भुजा आ गई। आपसे भुजा थोड़ी ना पूछा था, आपसे तो विकर्ण पूछा था। विकर्ण क्या होता है, √2 × भुजा, √2 × भुजा, तो √2 × भुजा क्या है, भुजा आई है 30, ये 30 हो गया, तो आंसर कितना आएगा 30 √2 सेंटीमीटर आंसर आएगा। जिनका भी 30 √2 सेंटीमीटर आ रहा था वो एकदम करेक्ट है। कितना आएगा 30 √2 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई है, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो दोस्तों आज हमने लगभग जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने सारा आपको बता दिया है, ठीक है ना। ये बेसिक कंसेप्ट सारा मैंने आपको बताया है। कुछ आज मैंने बुक का आपसे कुछ नहीं डिस्कस किया है, लेकिन ये वादा है कि कल मैं बुक के सारे क्वेश्चन लाऊंगा। और अगर आप आज की क्लास देखो तो आप बुक को एक बार लगाने की कोशिश करना, लेकिन भैया एक काम और भी करना, लाइक कर देना जाने से पहले, शेयर कर देना दोस्तों के संग, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल, क्योंकि आपका केवल यही चीज़ मैं आपसे मांगता हूँ जो कि बिना खर्च के आप हमको दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी इच्छा है वो आप ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।